स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगी, अभी तक जो है आपके जो कि टेक्स्ट बुक है, कौन सी बुक है आपकी? टेक्स्ट बुक बालराम कथा। बालराम कथा में जो है अभी तक आपके 8 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और इसमें जो है मैंने आपको 7th लेसन सोने के हिरण के क्वेश्चन आंसर जो है भेज दिए हैं, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे अवश्य। तो इसमें जो है मैंने आपका कल 8 लेसन जो है कंप्लीट किया था, उस पाठ की जो है सार, उसकी रीडिंग आपने भी जो है बेटा उसकी रीडिंग अवश्य की होगी। तो आज जो है मैं आपको लेसन 9 राम और सुग्रीव, जो कि आपकी बुक में है राम और सुग्रीव लेसन 9 का अध्ययन करेंगे, यानी कि मैं उसका जो है आपको पाठ का सार बताऊंगी सबसे पहले। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि बालराम कथा अवश्य निकाल लें, जिससे कि आपको पता लगे कि जो है मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकालिएगा बेटा। पाठ 9 राम और सुग्रीव। आपकी टेक्स्ट बुक में जो है पाठ की संख्या नहीं डाली है, तो आप जो है ये टॉपिक निकालेंगे राम और सुग्रीव। आज जो है मैं इसका पाठ का सार आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है राम और सुग्रीव के बारे में क्या कहा गया है। तो निकालिए पाठ 9 राम और सुग्रीव। तो इसकी जो है मैं सबसे पहले पाठ का सार कि राम और सुग्रीव पाठ में जो है सार मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कम्बंद और सबरी, कम्बंद के बारे में जो है बेटा आपने सुना होगा। निकाली नहीं बुक आपने? सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए। तो बेटा आपने बुक निकाल ली होगी। तो अब हम जो है इसकी पाठ का सार आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी राम और सुग्रीव, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन 9 है। तो इसमें जो है सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण वनों में जो है बेटा आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि आपने पिछले अध्याय यानी कि लेसन 8 में पढ़ा था कि उनको जो है कम्बंद नामक एक राक्षस मिला था, जिसने अपनी बाहें पसार ली थी और जो है वो लक्ष्मण और राम के बारे में विस्तार से नहीं जानते थे। तो जब उन्होंने अपनी बाहें उनको पकड़ने के लिए फैलाई थी, तो राम और लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए उनके हाथों को काट दिया था। तो उन्होंने जो है एक अंतिम इच्छा ये भी जताई थी कि जो है आप मेरा अंतिम संस्कार भी करेंगे, तो मैं आपको जो है सीता के जाने की खबर बताऊंगा, जाने का रास्ता जो है बताऊंगा। तो कम्बंद और सबरी ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी कि अंत दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे और जहाँ सुग्रीव रहते थे, क्योंकि कम्बंद ने भी उनको ये बताया था कि आप जो है पहले आपको सबरी मिलेगी और सबरी से मिलते हुए जो है आप सुग्रीव से मिलेंगे और आपकी जो है सुग्रीव के पास वानरों की अत्यधिक संख्या है, उनकी सेना है और वो आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। तो कम्बंद और सबरी के पास फिर जो है राम और लक्ष्मण गए थे। तो सबरी ने जो है सारा बचपन अपना राम की इंतजार जोते जो है देखते देखते उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो जो है सबरी की मजाक भी बनाया करते थे कि तुम्हारे राम नहीं आएंगे। और बेटा यहाँ तक कि श्रीभंग
ऋषि ने जो है उनको सबरी को ये कहा था, एक दिन जो है राम अवश्य आएंगे और जो है आपकी कुटिया में पधारेंगे। तो इसमें जो है पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, तो इसमें कम्बंद और सबरी ने राम को यही बताया था कि सुग्रीव जो है आप जाकर उनसे मिलिए और वही जो है आपको कहाँ तक, यानी कि सुग्रीव तक पहुँचाने जो है सीता तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं। तो दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे जहाँ सुग्रीव रहते थे। कहाँ पर पहुँचे दोनों भाई? श्रीमुख पर्वत पर पहुँचे जहाँ पर सुग्रीव रहते थे और यहाँ वे निर्वासन में अपना जीवन बिता रहे थे। मूलतः वे किष्किंधा के वानर राजा बलि के छोटे भाई थे। राजकाज को जो है लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बलि सुग्रीव को मारना चाहता था। किस में झगड़ा हो गया था? सुग्रीव और बाली में। बाली के छोटे भाई थे सुग्रीव, उन दोनों में जो है उनके पिता की मृत्यु होने के बाद जो है दोनों में वानर राज जो थे, सुग्रीव किष्किंधा के वानर राजा के जो है बलि के छोटे भाई थे। राजकाज को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था। बाली सुग्रीव को मारना चाहता था। जान बचाने के लिए उसे ऋषिमुख पर्वत पर जो है आना पड़ा और यहाँ भी वह हमेशा चौकस रहता था और एक गुफा में रहता था। वानर सेना हमेशा सावधान रहती थी। जब पहाड़ी पर खड़े होकर सुग्रीव ने दोनों भाई को देखा तो उसे लगा कि ये बाली के गुप्तचर हैं। बाली यानी कि सुग्रीव का जो भाई था उसके गुप्तचर हैं। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा कि यह स्थान भी अब सुरक्षित नहीं है। दो युवक हाथों में धनुष लेकर इधर आ रहे हैं, परंतु हनुमान उनके विचार से सहमत नहीं हुए। हनुमान जानते थे कि इस प्रकार के युवक बाली की सेना में नहीं हैं। कौन जानते थे? हनुमान जी जानते थे कि इस प्रकार के जैसे दो ये युवक आ रहे हैं, ऐसे जो है बाली की सेना में ऐसे युवक नहीं हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी के सरोवर में मुंह हाथ धोने लगे। हनुमान भेष बदलकर वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को जो है प्रणाम किया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। किसने प्रणाम किया? हनुमान जी ने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। उन्होंने बताया कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। किन्होंने बताया? राम और लक्ष्मण ने हनुमान को बताया, जो कि वेश बदलकर वहाँ पर खड़े थे। उनको बताया कि हम जो हैं सुग्रीव से मिलना चाहते हैं और हमें जो है उनकी ज़रूरत है, उनकी जो है ज़रूरत है जिससे कि वो हमारे साथ हमारी सहायता कर सके। उनकी सहायता की हमें आवश्यकता है। जब राम ने पूछा कि क्या आप उनको जानते हैं, तो हनुमान ने जो है मूलतः हनुमान ने क्या कहा? बेटा, क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं?
हनुमान ने नहीं कहा, राम और लक्ष्मण ने हनुमान को कहा था कि क्या आप सुग्रीव को जानते हैं कि इस प्रकार के जो है युवक बाली की सेना में नहीं है। ये भी जो है उनको पता था हनुमान जी को। मिलने जा रहे हैं कि हमें जो है उनकी सहायता की आवश्यकता है। तब राम ने पूछा कि क्या आप जानते हो किसको? सुग्रीव को। हनुमान से मूल रूप में आकर प्रणाम किया था हनुमान जी ने और कहा कि मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। फिर जो है हनुमान जी अपने रूप में आ गए थे, मूल रूप में, जो उनका असली रूप था, और उन्होंने कहा कि मैं सुग्रीव का जो हूँ, क्या हूँ, सेवक हूँ हनुमान, और आपका परिचय जानने आया हूँ कि आप कौन हैं। तब लक्ष्मण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हम कमबंद और सबरी की सलाह पर सुग्रीव से सहायता मांगने आए हैं। हनुमान मुस्कुरा पड़े और क्योंकि सुग्रीव को भी किसी की सहायता की आवश्यकता है। हनुमान मुस्कुरा पड़े कि क्योंकि इनको भी जो है सुग्रीव की आवश्यकता है और सुग्रीव को भी जो है किसी की आवश्यकता है। तो हनुमान जो है इस बात पर मुस्कुरा दिए। राम को अयोध्या से देश निकाला मिला है और सुग्रीव को किष्किंधा से। बेटा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सुग्रीव और राम की व्यथा एक जैसी थी, यानी कि उनके दोनों का जो है दुख एक जैसा था। इधर जो है राम को भी अयोध्या से निकाल दिया गया था, उनको भी वनवास मिल गया था, और उधर जो है बाली ने अपने भाई छोटे सुग्रीव को भी निकाल दिया था, यानी कि देश से निकाल दिया था। इधर जो है राम की पत्नी को रावण उठाकर ले गया था, और उधर जो है सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई बाली ने छीन लिया था। तो दोनों का जो है व्यथा एक जैसी है, सुग्रीव और राम की। राम को अयोध्या से जो है देश निकाला मिला और सुग्रीव को जो है किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा कर ले गया तो दूसरे की पत्नी को भाई ने जो है छीन लिया है। दोनों के पिता भी नहीं हैं। हनुमान ने दोनों भाइयों को कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की जो है चोटी पर पहुंचा दिया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। जब राम ने सुग्रीव से सीता हरण की बात की तो उसे याद आया कि वानरों ने उसे एक स्त्री के हरण के बारे में बताया था। निश्चित रूप से वह सीता ही थी। उसने गहनों की वह पोटली राम के सामने रख दी जो सीता ने वानरों को देखकर नीचे फेंकी थी। सीता के आभूषण पहचान लिए गए क्योंकि राम और लक्ष्मण ने जो है सीता के आभूषण पहचान लिए। राम यह सोचकर स्वयं को धिक्कारने लगा कि वे सीता की रक्षा नहीं कर सके। तब सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाई। मेरे बड़े भाई बाली ने मेरी पत्नी छीन ली। वह मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हनुमान नल और नील मेरी सहायता कर रहे हैं। तब राम ने कहा कि वे चिंता न करें, उसे उनका राज्य मिलेगा। पर सुग्रीव को जो है राम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया कि बाली महाबलशाली है और वह शाल के साथ जो है वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। किसके बारे में बताया? सुग्रीव को राम की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने बताया कि बाली जो है महाबलशाली है और वह शाल के साथ वृक्षों को एक साथ
यानी कि तोड़ डाल सकता है, गिरा सकता है एक साथ। तब रात ने जो है अपने धनुष से तीर चला दिया और साल के 7 वृक्षों एक ही बाण से काट नीचे गिर पड़े। तब राम ने कहा कि हे मित्र, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। परंतु सुग्रीव के मन में चिंता थी कि वह जानता था कि युद्ध में बाली को हराना लगभग असंभव है। राम ने कहा कि वह पेड़ की ओट में दोनों का युद्ध देखना चाहेगा और तब सुग्रीव पर संकट आएगा तो वह तत्काल सहायता करेगा और बाली मारा जाएगा। आखिर सुग्रीव ने किष्किंधा पहुंचकर बाली को ललकारा। राम, लक्ष्मण और हनुमान पीछे छिपे हुए थे। बाली क्रोधित होकर गरजता हुआ बाहर निकला। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। बाली और सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था। उसको पुकारने के लिए जो है कौन, सुग्रीव जो है बाली के वहाँ किष्किंधा में पहुँच गया और उसको जो है पुकारने लगा। तो रीडिंग करिएगा, इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ। तो आप बेटा समझ रहे हैं मैं आपको क्या स्टोरी बता रही हूँ, राम और सुग्रीव की। जब राम और लक्ष्मण जो है सीता जी की खोज करते करते सुग्रीव के पास पहुँचे थे, तो सुग्रीव में जो है उनकी वार्तालाप हुई, बात हुई। तो उसके बाद सुग्रीव को जो है समझाया कि तुम दोनों भाइयों की शक्लें, इसमें जो है यहाँ तक करा था मैंने कि सुग्रीव किसी प्रकार जान बचाकर, यानी कि दोनों में युद्ध हो गया, क्योंकि उसने जो है सुग्रीव ने उसको, आखिर सुग्रीव ने जो है किष्किंधा पहुंचकर बाली को ललकारा था राम के कहे अनुसार। राम, लक्ष्मण और हनुमान जो है बेटा पीछे छिपे हुए थे और बाली जो है क्रोधित गरजता हुआ बाहर निकला और दोनों में जो है युद्ध आरंभ हो गया। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, परंतु उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भाग आया। सुग्रीव ने राम पर क्रोधित होते हुए कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। क्या किया है? धोखा। यदि मैं समय रहते वहां से नहीं भागता तो वह निश्चय से मुझे मार देता। तब राम ने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों की शक्लें एक समान हैं। मेरा बाण किसी को भी लग सकता था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को फिर से तैयार किया, पर सुग्रीव डरा हुआ था। लेकिन राम के कहने पर वह फिर तैयार हो गया। किससे लड़ने के लिए? बाली से लड़ने के लिए। अगले दिन फिर किष्किंधा पहुंचा और उसने बाली को फिर से चुनौती दी।
क्या दी? बाली को जो है बेटा फिर से उसने कहा अपने अंतपुर में अपनी पत्नी तारा के साथ था। तारा ने उसे जाने से मना किया, लेकिन बाली पैर पटकता हुआ बाहर आ गया। तो आज जो है मैंने आपको बताया कि राम और लक्ष्मण जो है किससे मिलने के लिए पर्वत पर गए, यानी कि ऋषिमुख पर्वत पर जो है सुग्रीव से मिलने गए। और सुग्रीव ने जो है उन्हें दोनों भाइयों को देखा था कि सुग्रीव ने जो सोचा कि बाली ने जो है अपने गुप्तचर यहाँ पर भी भेज दिए हैं, यानी कि हम जो है सुरक्षित यहाँ पर भी नहीं हैं। तो सुग्रीव ने बेटा फिर जो है हनुमान जी को ऋषिमुख पर्वत से नीचे भेजा, उनका परिचय लेने के लिए। किसका? राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करने हेतु भेजा। तो हनुमान जो था वो वेश बदलकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। राम ने अपना परिचय देते हुए हम अयोध्या से दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारी पत्नी जो है वो रावण चुरा कर ले गया है, हमें जो है सुग्रीव की आवश्यकता की ज़रूरत है। तो हनुमान ने मूल रूप में आकर, यानी कि अपने असली रूप में आकर दोनों भाइयों को प्रणाम किया और फिर यानी कि ऋषिमुख पर्वत पर जो है उनको अपने कंधों पर बैठाकर ले गया। और फिर जो है राम की और सुग्रीव की जो है बेटा व्यथा यानी कि दुख एक जैसा था। उधर जो है राम की पत्नी को रावण ले गया था और इधर जो है सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। उधर राम को जो है अयोध्या से वनवास मिल गया था, यानी कि अयोध्या देश छोड़ दिया था उन्हें, उनसे निकल गए थे। तो इधर जो है सुग्रीव भी किष्किंधा से निकाल दिया गया था। तो दोनों की व्यथा यानी कि दोनों का दुख सुग्रीव का और राम का जो है एक जैसा था और एक जैसा दुख होने के कारण जो है दोनों को एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत की आवश्यकता थी। तो फिर ऊपर ऋषिमुख पर्वत पर जो है सुग्रीव ने अपना सारा हाल जो है राम को बताया। तो राम ने जो है उन्हें अग्नि की शपथ लेते हुए कहा कि मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। तो राम और लक्ष्मण के अनुसार जो है सुग्रीव ने बाली को ललकारा और ललकार जो है उसको युद्ध के लिए चुनौती दी। तो दोनों भाइयों में जो है बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया था और युद्ध छिड़ने से जो है सुग्रीव बाली से अपनी जान बचाकर भाग आया था, क्योंकि बाली जो है उसको मार डालना चाहता था। और फिर जो है सुग्रीव राम और लक्ष्मण पर क्रोधित हो गए थे कि आपने जो है मुझे आज मरवा दिया होता जो मैं वहाँ से जान बचाकर ना भागता। तो राम ने सुग्रीव को कहा कि आप दोनों भाइयों की जो है एक सा चेहरा एक सी शक्ल है, तो मैं आपके चेहरे को नहीं पहचान सका, इसलिए जो है मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। यानी कि उनको जो है एक पहचान बताई कि आप जो है गले में फूलों की माला डाल ले जिससे कि मैं आपको पहचान सकूं। अगर मैं तीर छोड़ता तो पता नहीं किसको तीर लग जाता, मैं अपना मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो आज जो है बेटा मैं आपको इतना ही बताया है, बाकी का जो है इसका पाठ का सार पार्ट 9 का जो कि आपका राम और सुग्रीव, कल भी मैं इसका कुछ आपको सार
बताना चाहूँगी। तो आज के लिए जो है 6 क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।